दोस्तों, मैं हूं सिद्धांजन और आज मैं बात करने वाला हूं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट IMU CET 2022। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की बात की थी जो कि 4 थे। अब मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बोलूंगा दोस्तों, बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहली बार IMU की CET के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जिनको बहुत सारी डिटेल्स नहीं पता होती हैं, उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो बने रहे दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ कैन आई अप्लाई और रजिस्टर फॉर IMU CET? अब आप बोलोगे कि ये क्या क्वेश्चन है यार, आप सीधा तो जानते हो कि IMUedu.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और वहां से रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन एक मिनट, बहुत सारे लोगों को यहाँ ये नहीं पता होगा कि कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर IMU CET। द लिंक इज मेड अवेलेबल एट IMU वेबसाइट, क्योंकि IMU.edu.in है, व्हेन द रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। मतलब 29 मार्च से जो रजिस्ट्रेशन ओपन है उसमें बस ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर सकते हो IMU CET के लिए। आप बोलोगे कि इस पे मैं क्यों इतना डिस्कस कर रहा हूँ, कि सबसे पहली बात, जो सबसे पहले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको IMU CET के बारे में पता नहीं है। मैं बता दूं दोस्तों, उसका फॉर्म कभी भी ऑफलाइन मोड में नहीं आता है। IMU CET का फॉर्म हमेशा ऑनलाइन मोड में आता है और ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना होता है। आप किसी की हेल्प ले सकते हो, वो अलग बात है, बट ऑनलाइन मोड में IMU की ऑफिशियल वेबसाइट IMU.edu.in पे ही अप्लाई करना होता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वेदर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ये सबसे ज्यादा लोगों को डाउट है कि IMU CET ऑनलाइन मोड में होने वाला है या ऑफलाइन मोड में, पेपर पे लिखना पड़ेगा या कंप्यूटर या सिस्टम, ये जो भी लैपटॉप पे देना पड़ेगा एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे उसके बारे में भी IMU ने बताया है। IMU CET 2022 जो अभी होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। I forgot my user ID or password for IMU registration portal. Is there any way to recover the same? मतलब अगर आपने यूजर आईडी या पासवर्ड जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो इंटर किया है, अगर आप भूल गए हो तो उसको रिकवर कैसे करना है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो या मैं बताता हूँ उसका आंसर क्या है। यस, देयर इज अ लिंक। आई फॉरवर्ड माय पासवर्ड और यूजर आईडी, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर करते हो वहीं पे होता है। आप उस पर क्लिक करके उसमें डिटेल्स भर सकते हो और उसके बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन के समय, जो आपका ईमेल आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड था। ठीक है दोस्तों, तो अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माय सेकेंडरी स्कूल इन CBSE बोर्ड एंड माय रिजल्ट्स आर इन CGPA पैटर्न। द फील्ड्स इन द एकेडमिक पोर्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म are in percentage format. How can I convert CGPA to percentage in order to complete the online application? जो कि IMU CET की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान लो कि आपने स्कूल जो 10th है वो कंप्लीट किया CBSE बोर्ड से, और CBSE बोर्ड हमेशा CGPA में ही आपको मार्क्स बताती है। मतलब करंट CGPA 8.2, 8.6, 10 भी हो सकता है, किसी का मैं ऐसे नहीं बोल रहा। तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, वहां पे ऐसे दिया रहता है कि जो मार्क्स आपके ग्रेड पॉइंट है, जो भी CGPA है, इनटू 9.5 करने से आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो अगर आपका 9.6 है तो 9.6 इंटू 8.5 कर दीजिए, या 8.2 है तो इंटू 9.5 कर दीजिए, ऐसे ही करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आपको परसेंटेज मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। आई हैव अपीयर्ड फॉर +2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2020 एंड माय रिजल्ट्स आर नॉट येट डिक्लेयर्ड। हाउ कैन आई कंप्लीट एकेडमिक डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म? मुझे नहीं पता दोस्तों ये किन बोर्ड वालों के साथ हुआ है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट फिर भी IMU यहाँ पे बता रही है कि जिन लोगों ने 2020 में एग्जामिनेशन दिया है +2 का और उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट हैज टू चूज रिजल्ट अपडेटेड ऑप्शन, however she or he has to fill roll number and base board details etc। मतलब सीधी सी बात है, टेंशन कोई नहीं यार, सीधी सी बात है, आप आराम से रिजल्ट अवेटेड ऑप्शन को चूज करो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय और वहां पे सारी डिटेल्स भर दो, बोर्ड डिटेल्स, मतलब रोल नंबर क्या था, कौन से स्कूल से था और सारी चीजें, रोल नंबर वगैरह। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की। एज ऑन विच डेट द एज क्राइटेरिया विल बी डिटरमाइंड। ये भी एक क्वेश्चन है।
if I do not fulfill the same due to few days, will I be considered? मतलब यहाँ पे ये बात है दोस्तों कि किस डेट पे आप अपनी एज मतलब काउंट करोगे, कहाँ से कितनी डेट पे आपकी एज कितनी होनी चाहिए, जिसके अनुसार आईएमयू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है एज लिमिट वाली। और अगर मान लो कि कुछ दिन बाकी हैं, अगर बोल दिया उन्होंने कि मान लीजिए कि 1 अगस्त तक है और 1 अगस्त से पहले, या ऐसा सीधा समझ लीजिए कि 1 अगस्त के 4 दिन बाद आपका मतलब उतने साल पूरे हो रहे हैं। अगर 17 साल की बात करूँ या 17.5 साल की बात करूँ, तो 17.5 साल आपके 1 अगस्त को पूरे या 4 अगस्त को पूरे हो रहे हैं ऐसा। तो ये तो 3-4 दिन का गैप है, क्या वो कंसिडर होगा कि मैं इसके लिए हूँ या फिर नहीं होगा, या फिर मैं एलिजिबल नहीं हूँ? तो यहाँ पे आईएमयू बताती है एज क्राइटेरिया विल बी डिटरमाइंड टेंटेटिवली ऑन कोर्स स्टार्ट डेट। कोर्स स्टार्ट डेट जो होने वाला है दोस्तों वो है 1 अगस्त। 1 अगस्त तक या 1 अगस्त से पहले अगर आपका एज लिमिट एज लिमिट मतलब वेरियस कोर्सेज का एज लिमिट अलग अलग है, एमटेक के लिए अलग होगा, एमबीए के लिए अलग होगा, ठीक है, ऐसे कोई एज लिमिट नहीं होता एमटेक एमबीए वालों के लिए। लेकिन जो बैचलर्स डिग्री के लिए होता है, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री के लिए होता है, उसके एज लिमिट कंडीशंस के अनुसार कोर्स स्टार्ट डेट अगर 1 अगस्त है उसके पहले आपको एलिजिबल होना है, तो उसके पहले आपको 17 साल या जो भी साल हैं वो देखना होगा कि आप वहां तक पहुंच पा रहे हो या नहीं, या फिर आप उसको एक्सीड कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे वो भी बोलती हैं कि अगर फुलफिल नहीं कर पाती है या फिर जो भी डिटेल्स है, जो भी मतलब आपकी एज लिमिट क्राइटेरिया है वो डेट से पहले या उस डेट से पहले एक्सीड कर रही है, तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी 4 अगस्त को 17 साल पूरे हो रहे हैं या 17.5 साल पूरे हो रहे हो, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा आईएमसीटी के लिए। अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। Whether the rounding of the percentage of physics, chemistry and maths marks are allowed while filling out the online application form? तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब? राउंडिंग ऑफ की मैं सीधा सीधा बात करूं तो मान लीजिए कि अगर आपका 73.9% मार्क्स आते हैं या फिर 73.8 ले लो, जितना भी है, आप उसको राउंड ऑफ करके 74 नहीं लिख सकते। यही बता रही है आईएमयू कि नो, इट इज नॉट अलाउड टू राउंड ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एवरेज मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे 8वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। आई मेड मिस्टेक इन नेम, date of birth या marks while filling up the application form. I had successfully submitted the application. Is there any way to correct the mistake? तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों कि अगर मैंने डेट, नाम या मार्क्स गलती से मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भरने में और मैंने उसको भर के सबमिट भी कर दिया, तो क्या कोई तरीका है जिससे उस मिस्टेक को करेक्ट किया जा सके? तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि आईएमयू बोलती है once the application form is successfully submitted there is no way to correct the same. No way to correct the mistake. In such cases, candidate has to apply a fresh with new email ID and mobile number. Hence, the candidate are advised to exercise caution. सीधी सी बात यहाँ पे बता रही है कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपने जमा नहीं किया, और मैं यही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा चेक करो, 2-3 बार चेक कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो आपने भरा है वो सही है कि नहीं, वो क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिए। क्योंकि अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या मार्क्स किसी भी वजह से गलत हो जाता है, जिसके चलते आपको आगे भी परेशानियां आएंगी, जब आप काउंसलिंग में जाओगे, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी, तब परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई चीज हुई है, ऐसा मतलब डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम या फिर मार्क्स गलत चले गए हैं, तो आपको फिर से एक नया ईमेल आईडी बनाना होगा। उसके बाद नया ईमेल आईडी और नए नंबर के साथ आपको फिर से नया एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसीलिए बोल रही है आईएमयू कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एक्सरसाइज कॉशन, मतलब सावधानी बरतें। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू आई नो आई हैव कम सबमिटेड द एप्लीकेशन सक्सेसफुली? मुझे कैसे पता चलेगा कि द मस्त एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया? तो यहाँ पे बोल रही है आईएमयू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंसिस्ट्स ऑफ 3 पोर्शंस, मेनली पर्सनल डिटेल्स, academic details and payment details. Candidate has to fill these 3 portions, and once the payment is successful, candidate dashboard will appear from which he can download the filled in application. मतलब सीधी सी बात यहाँ पे बता रही है कि 3 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला है कि आपका पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स और पेमेंट डिटेल्स। अगर आपने ये तीनों क्लियर किया है और आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड दिख रहा है, जहां पे आपको दिख रहा है कि यू कैन डाउनलोड द फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, तब आपने सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है।
हम आते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। I have applied for undergraduate program. Whether I am automatically eligible for BBA program? क्योंकि BBA प्रोग्राम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, IMCT नहीं देना होता। तो क्या आप मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है कोई भी बैचलर्स BSc नॉटिकल या बीटेक मरीन के लिए, तो क्या आप ऑटोमेटिकली BBA के लिए भी एलिजिबल है? तो यहाँ पे IMU बताती है नहीं। Candidate has to apply separate online form for undergraduate program and separate form for BBA program with requisite fees if they desire to apply for both. अगर आपको दोनों में अप्लाई करना है तो सबसे पहली बात है कि दोनों के अलग अलग लिंक है, आपको अलग अलग जाके उनके रजिस्ट्रेशन करने होंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक में किया और दूसरे के लिए भी एलिजिबल, ऐसा खुद मत मानो, क्योंकि यहाँ पे IMU इसी के लिए मना कर रही है और आपको बता भी रही है। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, I filled IMCT form before result. How can I update my marks before after getting the result? तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था, रिजल्ट 12th रिजल्ट अवेटिंग ऑप्शन करके। तो यहाँ पे आपको सेम चीज बता रहा हूँ, एमए बोल रही है द स्टूडेंट अवेटिंग रिजल्ट कैन यूज द ऑप्शन ऑफ अवेटिंग रिजल्ट्स आफ्टर गोइंग टू द मार्क आफ्टर गेटिंग द मार्क्स upload the marks by edit option. Only +2 marks can be uploaded, no other details can be modified. और यहाँ पे एक चीज समझो दोस्तों, अगर आपने 12th अवेटिंग रिजल्ट्स ऑप्शन को चूज किया है तो आप अगर ये सोच रहे हो कि उसके साथ और भी डिटेल्स आप मॉडिफाई कर सकते हो या फिर एडिट कर सकते हो, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। आपको अवेटिंग रिजल्ट ऑप्शन को चूज करना है, जहाँ पे आपने मार्क्स नहीं डाले हैं तो वहाँ पे केवल आपके 12th के मार्क्स डाले जाएंगे एडिट करके, बस। उसके अलावा आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, जहां पे उन्होंने पूछा है कि कैन आई अपलोड माय डिजीलॉकर क्लास 12th रिजल्ट। मतलब सीधा है कि आपको जो रिजल्ट होता है, जो हार्ड कॉपी होती है, अगर आपको कॉलेज या स्कूल से नहीं मिली है 12th की, तो क्या आपका जो आपने जो रिजल्ट रख रखा स्कैन कॉपी, वो डिजीलॉकर में बता दो, एक डिजिटल लॉकर होता है जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे उसमें आधार कार्ड भी रखा जाता है। तो हाँ, आप उसको अपलोड कर सकते हो एज ए 12th रिजल्ट। Yes, however the candidate has to bring the original during verification. मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आपकी गलती से भी दिक्कत हो जाए या थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए मार्क्स में या नेम या डेट ऑफ बर्थ में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में काफ़ी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी डिजीलॉकर का 12th का रिजल्ट आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों 13th क्वेश्चन की ओर। Can I submit EWS certificate at the time of admission since due to pandemic it is being delayed in the government office? गवर्नमेंट है यार, समझिए। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपको EWS सर्टिफिकेट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उसका सर्टिफिकेट वो एडमिशन के टाइम पे सबमिट कर सकते हैं क्या? क्योंकि पैंडेमिक के चलते गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑफिस से डिले होता है, गवर्नमेंट ऑफिस से ऐसे भी डिले होता है। तो यहाँ पे आज मैं बता रही है कि ऑल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स are to be given as per the date allowed. OB NCL EWS certificate are to be issued within a year date of 1 August 2021 or after while SC ST should be after 1 August 2017. यहाँ पे कहने का मतलब ये है IMU का कि कोई भी आप कैटेगरी से बिलोंग करो, OBC NCL या फिर EWS से या फिर SC SC ST के लिए, तो OBC NCL वालों को मतलब और EWS वालों को के लिए उन्होंने बोला है कि जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपका 1 साल पुराना है, मतलब 1 अगस्त 2021 को अगर इशू हुआ है या उसके बाद इशू हुआ है, तो वो आप दिखा सकते हो। तो वो आप एडमिशन के टाइम पे दिखा सकते हो या फिर अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करते समय डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। और SC ST वालों के लिए 1 अगस्त 2017 के बाद जो भी इशू हुआ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो अपलोड किया जा सकता है, वो भी वैलिड होगा। ये SC ST वालों के लिए केवल, OBC NCL EWS के लिए ये अलग है। OBC वालों और EWS वालों के लिए 1 अगस्त 2021 के बाद वाला सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बट डजंट गेट 60% PCM एंड स्कोर्ड 80% इन इंग्लिश, इज ही एलिजिबल? जैसा कि बहुत सारे, ये चीज तो बहुत ज्यादा आम बात है दोस्तों कि लोग बोलते हैं मेरे 70% आए सर, 75% आए, 80% आए, 85% आए, लेकिन जो अगर PCM की बात करोगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, तो इन तीनों का मतलब इन तीनों के मार्क्स मिला के मेरे 60% नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे IMA ने बोला है कि नो, इफ द कैंडिडेट डजंट पोजेस द रिक्वायर्ड PCM ही विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम इटसेल्फ। मतलब ये है
कि अगर कैंडिडेट का एवरेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के मार्क्स 60% से ऊपर नहीं है तो वो IMCET के लिए एलिजिबल नहीं है। इनफैक्ट वो रजिस्टर करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। 15th क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बहुत लोगों के माइंड में आता है बट फिर भी बहुत लोग नहीं पूछते, इज देयर एनी इंटरव्यू आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट? तो मैं ये बोलूंगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी नहीं होता, रिसर्च और PhD वालों के लिए होता है इंटरव्यू। दोस्तों ये था मेरा वीडियो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट IMCET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट BBA। मैं आगे भी बात करूंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट BBA 2022 के लिए, तो आप वीडियो देखते रहिए दोस्तों। और साथ में दोस्तों आपको मैं आगे भी एक वीडियो बताऊंगा जिसमें केवल रिसर्च और PhD प्रोग्राम्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।